गांव सरकार को लेकर भारत परिषद और नैतिक पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया है। कांग्रेस की सरकार बनते ही गांव सरकार कहां पर और कैसे लागू किया जाएगा, इसको लेकर हाल ही में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अपने भाषण के दौरान एक बयान दिया, जिसके बाद भारत परिषद के उत्तर प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बेचू यादव को सुनने से पहले सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। जहां भी आदिवासियों की 50% से ज्यादा आबादी है, वहां पे हम 6 शेड्यूल को लागू करने जा रहे हैं। अब बीजेपी के लोग गलत बात फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि 6 शेड्यूल के माध्यम से बाकी लोगों को नुकसान होगा। यह बिल्कुल गलत है। 6 शेड्यूल का मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं चलाएगा, लोकल लेवल पे कमेटी चलाएगी। उस कमेटी में आदिवासी होंगे, ओबीसी होंगे, दलित होंगे, जनरल कास्ट के लोग होंगे। तो ओबीसी को, दलित को नुकसान नहीं होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। सिर्फ यह बात होगी कि आपका जो लोकल एरिया है, आप लोग उसको लोकली चलाओगे, पंचायत के लेवल से चलाओगे, वार्ड के लेवल से चलाओगे, और ऊपर से दिल्ली से या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस से वो नहीं चलाया जाएगा। ये फर्क है। और इससे सिर्फ आदिवासियों को नहीं फायदा होगा, हर वर्ग को फायदा होगा। तो ये हम उन डिस्ट्रिक्ट्स में करने जा रहे हैं जहां भी आदिवासियों की आबादी 50% से ज्यादा है, और इससे ना किसी ओबीसी का नुकसान होगा, ना किसी गरीब जनरल कास्ट का नुकसान होगा। इससे सिर्फ यह फर्क पड़ेगा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं चलाएगा, लोकल एरिया से ये आपका पूरा का पूरा काम किया जाएगा। तो आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप गांव से, छोटे छोटे कस्बों से ही अपनी सरकार को चलाओगे। ये फर्क है। ये नैतिक पार्टी और भारत परिषद संगठन का, ये दोनों लोगों का गांव सरकार के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी से समझौता हुआ कि गांव सरकार को अगर आप केंद्र में सरकार बनने पर अगर लागू करते हैं तो हम लोग आपका समर्थन करेंगे। नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रभूषण पांडे, जो हाई कोर्ट के जज रहे हैं, उन्होंने गांव सरकार के मुद्दे पर विस्तृत रूप से ये कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन सब लोगों को लिखित अपना बताए और समझाए कि यह गांव सरकार की व्यवस्था ऐसी ऐसी है। अगर इस चीज़ को लागू हो जाएगा तो पूरे देश में अमन चैन कायम हो जाएगा, गांव के लोगों की बेरोजगारी दूर हो जाएगी, गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिलेगा और गांव एक स्वतंत्र इकाई बनेगा। आज ग्राम पंचायतों में ऊपरी जो दबाव के चलते गांवों का विकास नहीं हो पा रहा है, ग्राम पंचायतों के पैसे को लूटा जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इन सब सारी चीज़ों का ये जो हो रहा है, यह काम बंद हो जाएगा और गांव में पारदर्शिता आएगी। लोगों को अपना अधिकार समझ में आएगा कि वास्तव में मेरा अधिकार क्या है। आज अपने अधिकार को ही ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं या जो वोटर हैं, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरा अधिकार क्या है, क्योंकि यह जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, इनके तहत यह गांव जो है कि बस सीमित रह जा रहा है और राज्य सरकार के अधीन चल करके यह बिल्कुल गुलाम जैसा बना हुआ है। तो इसको लेकर के जब कांग्रेस पार्टी क्या, मैं ये कहूँगा कि यह हर पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सबसे वार्ता हुई कि गांव सरकार को अगर मैनिफेस्टो में आप लोग लाते हैं, अगर इस चीज़ को सरकार बनने के बाद अगर आप इसको लागू कराते हैं तो हम लोग आपके साथ हैं। भारत परिषद संगठन भी समर्थन करेगा और नैतिक पार्टी भी इसका समर्थन करेगा। लेकिन किसी भी पार्टी, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, किसी भी पार्टी के जो मुखिया लोग हैं, किन्हीं के कान में जू नहीं रहेगा कि गांव सरकार के मुद्दे को हम अपने मैनिफेस्टो में लाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को मैं धन्यवाद दूंगा, राहुल जी को मैं धन्यवाद दूंगा, जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो और अन्य जो वरिष्ठ पदाधिकारी, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि गांव सरकार के मुद्दे को वो लोग समझे कि वास्तव में गांव का हित गांव सरकार लागू होने पर ही है।
उन्होंने तुरंत कहा कि यह गांव सरकार का मुद्दा है, अपने मैनिफेस्टो में चुनावी एजेंडे में इसको लाएंगे और हमारा वादा रहेगा कि जैसे ही केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पूरे देश में गांव सरकार को हम लोग लागू करेंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि अभी एक वीडियो एक वायरल हुआ है, ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में ये जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल जी इसमें बोल रहे हैं कि जहां पर 50% से ऊपर की आबादी अगर आदिवासियों की है तो वहां पर हम इस गांव सरकार के तहत हम व्यवस्था को वहां पर लागू करें, ट्रायल के रूप में वहां आदिवासियों के लिए अपना वो शुरू करने जा रहे हैं। तो यह कहीं कहीं जो हम लोगों का जो समझौता कांग्रेस पार्टी से गांव सरकार के मुद्दे को लेकर के हुआ है उसका असर दिखाई देने लगा है कि यह जो नेता कांग्रेस पार्टी के हैं यह खुले मंच से गांव सरकार की बात को कर रहे हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में आप कहीं भी वीडियो उनका देख सकते हैं कि राहुल जी ने उसमें सीधे कहा है कि हम एक ऐसी आदिवासियों के लिए व्यवस्था देने जा रहे हैं जिस पर न तो केंद्र सरकार का, दिल्ली से किसी सरकार का या प्रदेश की सरकार का कोई दबाव नहीं रहेगा और न तो जिला कलेक्टर का कोई दबाव रहेगा। जिला कलेक्टर का मतलब जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं इनका कोई भी दबाव ग्राम पंचायतों के ऊपर नहीं रहेगा, इनका कोई नियंत्रण उस पर नहीं रहेगा, न तो केंद्र सरकार की और न तो राज्य सरकार का ही कोई इस पर कोई दबाव रहेगा। ग्राम पंचायतें एक स्वतंत्र इकाई बन करके वो स्वतंत्र रूप से अपने गांव का विकास करेंगे, जिसमें अगर आप पिछड़ा चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे वो जनरल कास्ट का हो, चाहे मुस्लिम, जो भी किसी भी कास्ट का अगर रहने वाला है वो सबकी एक यूनिटी ग्राम पंचायत स्तर पर बनेगी और उसके तहत गांव का विकास होगा। जैसा कि आज कोई भी विकास कार्य होता है तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो है बीडीओ का होता है, जेई का होता है, सीडीओ का होता है और जो भी संबंधित ब्लॉक स्तर के जो कर्मचारी हैं, जिले स्तर के जो कर्मचारी हैं, इनका सबसे बड़ा रोल होता है कि ग्राम पंचायतों में यह कमीशन खोरी करके ग्राम प्रधानों को मिला करके यह कागजों में पैसे को भजा करके ग्राम पंचायतों को लूटने का काम करते हैं। गांव की जनता को कुछ पता नहीं चलता है कि मेरे गांव में कितना पैसा आया, क्योंकि गांव में कभी खुली बैठक तो होती नहीं है। और गांव सरकार की जो व्यवस्था है, जो हम लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी से हम लोग का जो समझौता हुआ है, इसमें गांव सरकार में यही व्यवस्था है कि हर ग्राम पंचायतों में खुली बैठक नहीं होगी, क्योंकि खुली बैठक न होने का एक प्रमुख कारण है कि इस पर अधिकारी और जो राज्य सरकार को जो नियंत्रण जो ग्राम पंचायतों पर, यह प्रमुख रूप से बाधक बना हुआ है। जैसे प्रदेश की सरकार है या केंद्र की सरकार है, तो जैसे संसद चलती है तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों बैठते हैं, विधानसभा चलती है तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं। अगर पक्ष कोई भी बात गलत करता है तो विपक्ष उसका विरोध करता है और उस चीज को लागू नहीं होने देना चाहता है। यह चीजें ग्राम पंचायतों में नहीं है, क्योंकि यह गांव सरकार का रूप तो है नहीं, यह तो राज्य सरकार की अधीन व्यवस्था चल रही है। लेकिन जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और वैसे ही अगर गांव सरकार लागू हो जाती है तो जैसे विधानसभा और लोकसभा में जिस प्रकार से पक्ष और विपक्ष दोनों लोग अपनी बात को कहते हैं और गलत चीज को नहीं होने देते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो ग्राम पंचायतों में जो गांव सभा बनी है, लोकसभा, विधानसभा और जैसे गांव सभा बनी है, इस गांव सभा का जो भी कार्यक्रम होगा, इसमें खुली बैठक जो होगी, उस खुली बैठक में जो विपक्ष जो द्वितीय पर जो दूसरे नंबर पर जो आया हुआ प्रत्याशी रहेगा वह विपक्ष का नेता रहेगा और जो प्रधान जो जीता रहेगा वो ग्राम पंचायत का, गांव सरकार का मुख्यमंत्री रहेगा। अगर वो कोई गलत निर्णय लेता है तो जो विपक्ष हमारा है यह बैठ करके उसका विरोध करेगा और उसी में ये तय होगा कि यह काम होना है, वो काम होना है। यह बातें हमारे अधिकारियों को नहीं जाएगी, क्योंकि अधिकारी के यहाँ जब बात चली जाती है तो गांव की जनता जब विरोध करती है या जाकर के शिकायत करती है कि मेरे गांव में खुली बैठक नहीं होती है, मेरे गांव में कोई काम नहीं होता है, तो यह गांव की बात को जो है कि अधिकारी कर्मचारी सुनते नहीं हैं, इसलिए कोई इसका विरोध नहीं हो पाता, तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है। यह चीजें जो कांग्रेस पार्टी के राहुल जी ने जो अपने मैनिफेस्टो में डाला है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि अगर ईश्वर करे कि आप जो है कि उस कुर्सी पर बैठें और बैठ करके पूरे देश के लिए एक विकास की योजना एक तैयार करें, गांव सरकार को लागू करें, जिससे आम जनता जो है अपने आप को गुलाम नहीं, इस हिंदुस्तान का, इस भारत का स्वतंत्र एक नागरिक वो अपने आप को समझे।